मार्च का महीना होता है फूलों का मौसम, स्प्रिंग का मौसम, एग्ज़ाम का मौसम और उसके साथ साथ इन्फेक्शंस का मौसम। चिकन पॉक्स इस मौसम में बहुत ज़्यादा फैला रहता है और काफ़ी बच्चों में और बड़ों में ये इन्फेक्शन देखा जाता है। क्या होता है, सर्दी में ये वायरस जो होता है ये डोरमेंट रहता है, माने कि बंद रहता है, सर्दी में निश्चिल रहता है और जैसे ही मौसम बदलता है इसके स्पोर्स चारों तरफ फैलने लगते हैं और इन्फेक्शन होने लगता है। आजकल तो सिर्फ चिकन पॉक्स ही नहीं, तरह तरह के वायरस अपनी इन्फेक्शन के जलवे दिखा रहे हैं। आपको पता है ना कि चिकन पॉक्स को हिंदुस्तान में माता भी बोलते हैं, कि माता आई है। ये क्यों बोला जाता है? ये एक कहानी है। आज मैं आपको एक कथा भी सुना देती हूँ कि एक राक्षस होता था जवासुरा। वो बच्चों में बहुत ज़्यादा बुखार कर रहा था और उससे बच्चों की डेथ हो रही थी। तो शीतला माता ने सोचा कि वो किस तरह इनको बचाएं। और शीतला माता जो है वो दुर्गा माँ का एक रूप होती हैं। तो शीतला माता ने बच्चों के अंदर प्रवेश करके अंदर से उस बीमारी को बाहर फेंकना शुरू किया। तो आप देखेंगे कि रैश जो है वो अंदर से बाहर धीरे धीरे क्रॉप्स में आती है, तो उससे बीमारी की सीवियरिटी कम हो जाती है। कभी भी कोई भी बच्चा या बड़ा चिकन पॉक्स से उसको लॉन्ग टर्म परमानेंट नुकसान नहीं हो सकता। तो चिकन पॉक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले थोड़ा सा सिम्टम होता है, जैसे नज़ला ज़ुकाम होता है और उसको काफ़ी बार लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो चिकन पॉक्स होने वाली है, रैश होने वाली है या नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम है। उसके बाद शुरू होती है रैश आना, और रैश ज़्यादातर बीच के एरिया से शुरू होकर लेग्स, फेस सब जगह फैलती है। रैश जो है वो क्रॉप्स में आती है। क्रॉप्स का मतलब है कि एक जो रैश का लेयर आया वो जब सूखने लगता है तो अगला शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये पूरा जो हमारा जो ट्रेडिशन है या जो पूरे सिम्टम्स हैं वो 1 से 2 हफ्ते तक रहते हैं। चिकन पॉक्स जो है एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप खुजा देंगे और पपड़ी निकाल देंगे तो उसमें कई बार वहाँ पर स्कार्स रह जाते हैं, जो लोगों को बहुत टेंशन होती है। चिकन पॉक्स के सिम्टम्स में बच्चों में इरिटेबिलिटी, सोना नहीं, गैस्ट्राइटिस, उसके अलावा इचनेस, ये सब सिम्टम्स साथ साथ रहते हैं। चिकन पॉक्स की ट्रीटमेंट क्या है? चिकन पॉक्स की कोई भी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो एक सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है। सिर्फ आपको मरीज़ को, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा है, कंफर्टेबल करना है। कंफर्टेबल का मतलब है कि अगर उसको इरिटेशन हो रही है तो एंटी इचिंग दीजिए, अगर उसको जलन हो रही है तो उसको कोल्ड टेपेड बाथ, जैसे मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि बच्चों को नहला दीजिए, तो वो कहते हैं जी माता में तो नहलाते नहीं हैं। तो आप नहलाएं या ना नहलाएं, एक गर्म पानी से पट्टियाँ लेके शरीर के जो फोल्ड्स होते हैं कम से कम उनको साफ करते रहें, ताकि जो भी आप लगा रहे हैं, जैसे हम कैलामीन लोशन बोलते हैं, तो कम से कम वो लेयर पे लेयर ना बनाए। नेल्स को काट के रखें बच्चों के और बड़ों के भी, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता ही नहीं लगता और आप कब उस कैप को खुजा लेते हैं और वहाँ पर अल्सर बन जाता है, ये ज़रूरी है। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बच्चों को, ख़ासकर 2 से 6 साल वाले बच्चों को मेहरबानी करके एस्प्रिन बुखार के लिए कतई नहीं दीजिएगा, क्योंकि एक सिंड्रोम होता है, रेस सिंड्रोम, जो ये एस्प्रिन की वजह से लिवर फेलियर हो जाता है। तो अगर बुखार हो रहा है तो सिर्फ उसको पानी की पट्टियाँ कीजिए या डॉक्टर को दिखा के पता कर लीजिए कि करना क्या है। तो ट्रीटमेंट वाइज आपको नरिश करना है, तो अच्छा खाना खिलाइए। देखिए, ये वो बीमारी है जिसमें आपको अंदर से स्ट्रांग होना है। तो बच्चों को अगर दिल कर रहा है कि आइसक्रीम खानी है तो खिलाइए। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप बीमार होते हैं तो आपका खाना खाने का दिल नहीं करता, तो बजाय एक कटोरा भर के खिचड़ी खाने के अलावा अगर आप एक कटोरी भर के हलवा खिला देंगे तो वो ज़्यादा नरिशमेंट और एनर्जी देगा। तो जो भी पसंद है वो खिलाइए। हल्का न्यूट्रिशियस रखिए, बच्चे को कंफर्टेबल रखिए। बड़ों के साथ भी यही है, लेकिन आपको उन्हें आइसोलेटेड रखना पड़ेगा। क्या चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवानी चाहिए और किसको और कब लगवानी चाहिए? चिकन पॉक्स वैक्सीन का इजाद 1995 से हुआ है और उसके बाद ज़्यादातर बच्चों को ये वैक्सीन लगी हुई है। वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन डिजीज़ की सीवियरिटी को कम कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा या बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन जब वो होगा तब वो सीवियरिटी उसकी कम होगी, वो परेशान कम करेगा और जल्दी ही वो ठीक हो जाएगा। तो अगर आप अपने बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड को चेक कीजिए। 2 से 4 साल के बच्चों को वैक्सीन लगी हुई होती है, उसे वेरिसेला वैक्सीन कहा जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा टीनेजर है, उसको चिकन पॉक्स नहीं हुई है और
उसके वैक्सीनेशन कार्ड में आपने देखा या वैक्सीन उसको नहीं लगी है, तो अब अगर इन्फेक्शन होता है तो वो ज़्यादा सीवियर होता है। तो कोशिश कीजिए कि वेरिसेला वैक्सीन लगवा लें। जो अडोलसेंट्स और अडल्ट हैं उसमें 2 डोसेस लगती हैं, 1 से 2 महीने के इंटरवल में ये डोसेस लगवाई जाती हैं। अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स है तो उसे क्या करना है? देखिए, जब स्कूल से बच्चा चिकन पॉक्स लेके आता है, क्योंकि वहाँ पर इतना क्लोज कांटेक्ट नहीं होता, तो चिकन पॉक्स तो होता है लेकिन वायरल लोड ज़्यादा नहीं होता। लेकिन घर में अगर 2 या 3 बच्चे हैं और वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और यहाँ पर वो एक दूसरे से इन्फेक्शन लेंगे तो वो ज़्यादा सीवियर होगा, बिकॉज वायरल लोड ज़्यादा है। ये सब बातें बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी होता है। तो अगर बच्चे को चिकन पॉक्स है तो सारे बच्चों को होगा ही होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स है तो उसे स्कूल कम से कम 2 हफ्ते बाद भेजिए, ताकि वो दूसरे बच्चों को कम्युनिटी में वो चिकन पॉक्स ना फैलाए। अगर आप अडल्ट हैं या आप चाइल्ड बेयरिंग एज की लेडी हैं और आपको चिकन पॉक्स नहीं हुई है, तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन करा ही नहीं सकते हैं और अगर प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स होता है तो वो फीटस को और न्यूबॉर्न को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है।